नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में मेरा वीडियो देख ही लिया होगा। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी मैंने और उसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि स्टे किया जाए वैकेंसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब तक जजमेंट नहीं आता। ये सारी चीज़ें बोली गई है। तो अभी तक ऑफिशियल लेटर आया नहीं छत्तीसगढ़ का कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम नहीं आ रहा। ये वीडियो कल मॉर्निंग में जाएगा, शायद उस टाइम तक आ गया हो। तो आप खुद भी एक बार छत्तीसगढ़ की पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाके देख सकते हो। आगे होगा तो मैंने कमेटी पोस्ट पे डाल दिया होगा, कमेटी पोस्ट चेक करते रहा करो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अभी आरपीएससी एपीओ का मेन एग्ज़ाम होने वाला है। मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 1 जून को। तो अभी एक इवेंट है, आपको इवेंट के बारे में बताता हूँ। 13 तारीख को ये इवेंट हो रहा है। आप टेस्ट दे सकते हो लॉ का, 300 मार्क्स का जो टेस्ट हो रहा है आरपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न पे। बिल्कुल फ्री है टेस्ट, केवल 100 रुपये रजिस्ट्रेशन है। तो ग्रुप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ज्वाइन कर लेना। कोचिंग वालों के नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उनसे बात कर लेना जो भी आपके डाउट है। और आरपीएससी एपीओ के फुल मॉक टेस्ट भी 15 तारीख से चालू हो रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल में फीस सब आपको बता देंगे। मेरा नाम यूज़ कर लेना नितिन20 या कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आरजेएस की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रखी है, छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रखी है, आप वो भी परचेज कर सकते हो। बाकी आपको डेमो देखना हो, कोई पेपर देखना हो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेना कोचिंग वालों से, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट जरूर देना, आरपीएससी एपीओ एग्ज़ाम के टेस्ट जरूर लगा के जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। टेस्ट लगाना आपके। बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगा, पेपर कम से कम 5 से 6 पेपर सॉल्व करके जाना। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। देखो, छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो ही रहा है, आपको सुनने में आ ही गया। वो वीडियो देख लेना जाके इंस्टाग्राम पे, अभी होगा। आप मॉर्निंग में वीडियो देख रहे हो तो मैंने दिन में लगाया था, 24 घंटे रहती है स्टोरी, आप खुद भी जाके देख सकते हो। अब इंस्टाग्राम पे जब स्टोरी लगाई, स्टोरी के व्यूज़ बहुत सारे जाते हैं और सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। कौन कौन सा एग्ज़ाम ओपन थे? गुजरात का फॉर्म आया, सबसे पहले गुजरात पे स्टे लगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की वैकेंसी पे ही स्टे लगाया था और उसमें ये बात कही गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब हमारा ऑर्डर अभी रिजर्व्ड है तो आपको इतनी जल्दी कराने की क्या है पेपर। तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। फिर गुजरात की वैकेंसी पोस्टपोन हुई, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गुजरात ने पोस्टपोन कर दिया। फिर कर्नाटक का एग्ज़ाम 158 वैकेंसी का था, उसके बारे में मैंने आपको सारी अपडेट दी है कि वैकेंसी आई है, सारी चीज़ बताई थी। तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। हिमाचल प्रदेश का प्री हो गया था, मेंस पोस्टपोन हुआ। अरुणाचल प्रदेश का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। आंध्र प्रदेश का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। आंध्र प्रदेश का भी अभी आया। अब छत्तीसगढ़ के बारे में सुनने में आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम, यही एग्ज़ाम ओपन थे और इन्हीं के फॉर्म आए थे ऑल ओवर इंडिया जुडिशरी में। और एक केरल एग्ज़ाम का जरूर था, उसका मुझे आइडिया नहीं है, अभी तक आई नहीं है न्यूज़ कि वो एग्ज़ाम हुआ है नहीं हुआ। अगर कोई केरल से दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब बचा है आरजेएस। देखो, सबसे प्लस पॉइंट आरजेएस का क्या है, आरजेएस की प्री की डेट नहीं आई। ठीक है, और इन सब की एग्ज़ाम की प्री की डेट थी, अधिकतर सबकी थी। और छत्तीसगढ़ की भी शायद 18-15 ही है एग्ज़ाम डेट, तो पास में है मतलब। तो इसलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही जानते हैं। और 22 तारीख की नेक्स्ट डेट है। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। जो भी लॉ स्टूडेंट है उसका ड्रीम होता है कि जुडिशियल सर्विस देंगे, जुडिशियल ऑफिसर बने। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपीरियंस ऐड होता है नहीं होता, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो और टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इससे पैनिक मत करो। पैनिक बहुत हो रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम पे बहुत धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं वैसे वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, बट मैंने लगा कि इस पे वीडियो बनाऊं दोबारा और आपको एक्सप्लेन करूं। परेशान मत हो, पैनिक मत हो, और जो होगा अच्छा होगा। जो वैकेंसी ओपन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है, जो वैकेंसी ओपन है हो जाती है एक बार, उसके बाद एलिजिबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश का तो प्री हो गया एलिजिबिलिटी से, तो ऐसा तो नहीं कि मेंस के लिए कोई नई एलिजिबिलिटी आ जाएगी। बट ये इसलिए हो रही है सारी चीज़ें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर चल रहा है, पेंडिंग है और रिजर्व कर रखा है ऑर्डर, अपना जजमेंट रिजर्व कर रखा है। एक बार वो फैसला आ जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है थोड़ा एग्जाम डेट एक्सटेंड हो जाए, आरजेएस भी हो सकता है थोड़ा वो एक्सटेंड हो जाए। वैसे गर्मियों में कराने का था तो आपके लिए अच्छा ही है आरजेएस अगर लंबा और खिंचता है तो, क्योंकि आपको पता है आरजेएस का सिलेबस चेंज हुआ है इस बार और काफ़ी सारे एक्ट ऐड हुए हैं, तो आपके लिए तो अच्छा है, आप डबल मेहनत कर पाओगे अब।
और नए क्रिमिनल पुराने क्रिमिनल लॉ दोनों आ रहे हैं, तो आपको पढ़ने का समय मिल जाएगा। और इसलिए शायद अभी तक आरजेएस की डेट भी नहीं आई प्री की, नहीं तो आ जानी चाहिए थी। और आरजेएस डिले नहीं करता, इस चीज़ को ध्यान रखना। राजस्थान जुडिशरी में डिले नहीं होता एग्ज़ाम, टाइमली सारी चीज़ें हो जाती हैं और 1 साल में ही कंप्लीट हो जाता है सारा प्रोसेस। प्री मेंस इंटरव्यू 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट इस जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण डिले हो जाए तो हो सकता है, उसका फिर अपन कुछ कर नहीं सकते। तो अभी तक डेट आई नहीं, आप तो यही मान के चलो गर्मियों में पेपर होगा, पोस्टपोन की बात मत कहो। और आरजेएस क्या हर कोई देने आ रहा है, तो आरजेएस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए आरजेएस पे वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। काफ़ी टाइम से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी थी आरजेएस से रिलेटेड। और एलिजिबिलिटी तो इस एग्ज़ाम में यही रहने वाली है, अपीयरिंग वाले फॉर्म ओपन होना बहुत मुश्किल है। अगर कोई एलिजिबिलिटी चेंज कर देते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो फॉर्म रीओपन हो सकता है और सब स्टेट के फॉर्म रीओपन होंगे। फिर तो जो एलिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी, हाँ इस बार से इम्प्लीमेंट करो, तो बहुत टाइम से चल रहा है मैटर। तो ठीक है, इसका भी एक एंड है कि अब आ जाएगा जजमेंट, बढ़िया है, तो बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि एमपी का आपको पता है, एमपी से चालू हुआ, एमपी का तो कब से स्टे लगा हुआ है, तो एमपी के स्टूडेंट तो बेचारे, और कोई वैकेंसी भी नहीं आई एमपी में, तो सरकारी वकील की वैकेंसी नहीं आई। लीगल एड की जरूर आई थी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 6 वैकेंसी आई थी डायरेक्ट इंटरव्यू की, उसकी भी अपडेट दी थी मैंने। साफ बोला था एमपी में वैकेंसी आ भी नहीं रही। एक असिस्टेंट मैनेजर की आई थी, सारी वैकेंसी बताई है मैंने आपको। इस चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चैनल पे। और रेलवे की वैकेंसी भी आई थी, अगर आपको रेलवे का बैच ज्वाइन करना है, असिस्टेंट लेबर कमीशन का बैच ज्वाइन करना है, तो कोचिंग वालों के नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारी वैकेंसी की अपडेट देता हूँ, बाकी आप चैनल से नहीं जुड़े रहोगे तो ये सारी वैकेंसी मिस हो जाएंगी। और टेंशन मत लो, जो होगा वो होगा, सब पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि आप पे ही अप्लाई होगा। तो पढ़ाई करो। बहुत सारे तो बोल रहे हैं सर पढ़ाई छोड़ के हम प्रैक्टिस करने चल जाएं। मैं खुद टेंशन में आ जाता हूँ, क्या मैं स्टोरी गलत लगा दी क्या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि स्टोरी लगाई है फिर मैसेज खूब आता है। आपको लगता होगा सर आपने वीडियो बना दिया, आपको उसके पीछे का नहीं पता कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि आप बहुत सारी मेरी ऐसी ऑडियंस है 30 के प्लस होगी, 35 के आसपास होगी, बट जो 22-23 साल के हैं, 24 साल के, वो उनको इतना नहीं है ज्ञान। हम भी उस एज में थे, हमें भी इतना ज्ञान नहीं था, हम भी बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते थे। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो पैनिक ना करें, अपने पढ़ाई को ना छोड़ें, कंटिन्यू रखें और चीज़ें समझें कि ये इस वैकेंसी, जो ये वैकेंसी आरजेएस, इस पे हो जाएगा प्रैक्टिस। आप कईयों को तो ये भी दिक्कत, ये भी नहीं पता है कि कब से प्रैक्टिस काउंट होती है, कब से क्या होता है। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अब देखो प्रैक्टिस काउंट करने के रजिस्ट्रेशन डेट से हो जाते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्डर मांग लेते हैं, जजमेंट मांग लेते हैं, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लेते हैं तो आप कहाँ से लेके आओगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? तो आपको बार काउंसिल देती है, बार एसोसिएशन। आप हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट की मेंबरशिप ले लो बार की, तो आपको वहाँ से प्रेसिडेंट के द्वारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया, इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें जरूरी होती है कि मेंबरशिप भी ले लो, रजिस्ट्रेशन। वैसे रजिस्ट्रेशन डेट से काउंट हो जाता है एक्सपीरियंस, वो डिपेंड करता है कि क्या लिखा हुआ है उस एलिजिबिलिटी पे। तो जनरली रजिस्ट्रेशन डेट से काउंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, मेंबरशिप से आपका काउंट हो जाएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तीसरी बात, ऑर्डर जजमेंट मांग ले, जैसे एमपी में मांगे गए थे कि 6 ऑर्डर चाहिए, 7 ऑर्डर चाहिए, बाद में उस चीज़ को हटा दिया। तो ये सारी कंडीशन रहती है। तो आपको तो यही मान के चलना है, जो फॉर्म भरे गए हैं उसी एलिजिबिलिटी पे पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी के बाद में सोचना, पहले इस वैकेंसी को क्लियर करो, पेपर दो, पास हो जाओ, ठीक है। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। एपीओ का टेस्ट जरूर लगाना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है।